ओपीएस भदौरिया ने मंत्री बनने के बाद सीएम शिवराज सहित बीजेपी के अन्य वरिष्ठ नेताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि अब वो बीजेपी में हैं, न कि वो सिंधिया के समर्थक हैं। अब वो मंत्री बन चुके हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर बीजेपी के लिए काम करेंगे। इन सभी मुद्दों पर मंत्री ओपीएस भदौरिया से खास बातचीत की हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा ने। ओपीएस भदौरिया जी मौजूद हैं। सर, पहले तो आपको शुभकामनाएं मंत्री बनने की, और अब क्या मानते हैं सर, चुनौतियां मंत्री बने हैं, एक 15 महीने बाद पहले तत्कालीन कमलनाथ सरकार थी, अब भाजपा है, क्या चुनौतियां मानते हैं? सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, सभी वरिष्ठ नेतृत्व का, सिंधिया जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से चुन के आया हूं वहां से पहली बार मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में उन्होंने स्थान दिया है, तो इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और दूसरी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि पिछले 1.5 साल के कांग्रेस के कार्यकाल में जो आम वर्ग था, गरीब वर्ग था, वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा था। तो हमारी पहली प्राथमिकता ये है कि जो योजनाएं बुनियादी रूप से कमजोर और गरीब वर्ग के लिए लाई गई हैं, उदाहरण के लिए जैसे संबल योजना, तो इन योजनाओं का ठीक तरह से क्रियान्वयन हो और जो मूल हितग्राही हैं या जो असली हकदार हैं, उसके असली हकदार हैं, उन तक वो योजना पहुंचना चाहिए। ये हमारा पहला लक्ष्य है। क्या कमलनाथ सरकार में इन योजनाओं का सही तरीके से संचार नहीं हुआ? जमीनी हकीकत जैसे बन के उभरना चाहिए, जनता तक पहुंचना चाहिए, तो क्या वो योजनाएं नहीं पहुंची? कमलनाथ जी के सरकार में कोई योजना नहीं थी। एक कारपोरेट सरकार की तरह वो सरकार चला रहे थे। भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था वल्लभ भवन। 2 या 3 लोग मिलके कमलनाथ जी के नेतृत्व में वहाँ पे ट्रांसफर उद्योग चल रहे थे और भी कई तरह के उद्योग चल रहे थे। जिन भावनाओं के लेके जनता ने हमें वोट किया और जो हम अपेक्षा लेके आए थे वो तो पूरी खत्म हो गई थी। वहाँ तो दुकानें खुल गई थी और दुकानें सज गई थी। उपचुनाव के लिए अब कितना तैयार मानते हैं पार्टी को? बिल्कुल पूरी तरह से मानसिक रूप से तैयार हूँ और जनता के सामने अपनी बात कहते हैं। आप निश्चिंत रहिए, 24 में से 24 सीट हम जीत के आएंगे। बार बार बात उठती है कि जितने सिंधिया जी के समर्थक आए और भाजपा के जो स्थापित नेता हैं, तो कहीं न कहीं इनके बीच में सामंजस्य नहीं बैठेगा और ये आपस में ही विवाद होंगे। पूरी तरह से समन्वय है। अब कोई सिंधिया जी या शिवराज जी का मामला नहीं है, भाजपा का मामला है। हम सब एक हैं और एकजुट होकर ही काम करेंगे और सबका स्नेह है, सबका आशीर्वाद है। धन्यवाद। तो आपने सुना कि मंत्री ओपीएस भदौरिया जी को, जिनका साफ कहना है कि अब कोई सिंधिया समर्थक नहीं है, यहाँ सब भाजपा के कार्यकर्ता हैं और सब मिल करके चुनाव लड़ेंगे और जीत दर्ज करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट नागिन के साथ संदीप मिश्रा, IND 24 भोपाल।